जेठानी जूली गुस्से में लाल पीली होकर पानी डालकर चूल्हा बुझा डालती है। जेठानी जी, आपने क्या किया? साग तो अभी उबला भी नहीं था, बिल्कुल पानी वाला है। जो है सही है देवरानी जी, खाने दो इन भुक्कड़ खानदान को घास फूस। चलो पतीले समेत ही ले चलो साग। फिर जेठानी किल से मिजाज से जली रोटी की कटौती उठा लेती और देवरानी पतीले समेत पानी वाला साग ले आती है, जहां मानो पूरा का पूरा एक जिला घर में समाया हुआ था। अरे लाओ भाई लाओ, मेरा मनपसंद साग और मकई की रोटी परोस दो, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। जैसे ही सारे मेहमान पानी वाला साग और जली रोटी देखते हैं तो सब मुंह सुजा लेते हैं। राम राम राम। देख रही हो सुषमा भाभी, अब इन दोनों देवरानी जेठानी के राज में हमें पानी वाला साग और जली कोयले जैसी रोटी खानी पड़ेगी। अरे ऐसे करते मेहमानों की खातिरदारी। अरे सच में सुषमा जी, इन दोनों देवरानी जेठानी की नजर में तो हमारी कोई कदर ही नहीं है। सबकी शिकायतें सुनकर सुषमा गुस्सा करके दोनों देवरानी जेठानी को डांट लगाती है। बहू, घर में राशन पानी का हड़ताल पड़ गया था क्या, जो मेहमानों को पानी वाला साग और जली रोटी परोसकर हमारी नाक कटवा रही हो? जवाब दो। आखिरकार क्यों दोनों देवरानी जेठानी ने मेहमानों को पानी वाला साग और जली रोटी परोसी है? क्या इसके पीछे रसोई में राशन पानी की किल्लत थी या फिर बात कुछ और है? तो चलिए कहानी के पिछले भाग से पेश करते हैं। देवरानी जी, दाएं पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश कीजिए। दुल्हन के जोड़े में ससुराल की दहलीज पर खड़ी गरिमा गृह प्रवेश करती है और सास ससुर के पैर छूती है। सदा खुश रहो छोटी बहू। सौभाग्यवती भव। छोटी बहू, अभी तक तुम्हारी जेठानी ने इस घर और रसोई को कुशलता से संभाला हुआ था। उम्मीद है तुम भी वही किरदार निभाओगी और अपनी जेठानी के साथ बिल्कुल मिलजुल कर रहोगी, कभी रंजिश नहीं करोगी। माँ जी, रंजिश का सवाल ही पैदा नहीं होता। जेठानी जी मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, मैं उनका आदर करूंगी। जुग जुग जीती रहो बहू, जाओ जाकर आराम करो, ठंड भी काफी ज्यादा है। गरिमा ठंड के महीने में शादी करके ससुराल आई थी, जहाँ अगले दिन उसकी पहली रसोई होती है। आज तो कुल्लू मनाली जितनी ठंड हो रही है, मेरी तो कुल्फी जम गई नहाकर। कपकपाते हुए गरिमा रसोई में आती है, जहाँ पूरी रसोई में हरी भरी साग फैली हुई थी। जेठानी साग की छटाई कर रही थी। जेठानी जी, आपने तो बावर्ची खाने में सब्जी मंडी खोल दी है, साग बनाने का इरादा है क्या? हाँ, मैं तुम्हारा काम आसान कर रही हूँ। लो, मैंने बथुआ, पालक, सरसों सब साफ सुथरा कर दिया है। तुम इसे धोकर बिल्कुल बारीकी से काटना। आज तुम्हें साग रोटी बनाना है। नेकी और पूछ पूछ, मुझे तो ठंड के सीजन में साग खाना खूब पसंद है, खास करके देसी घी का तड़के वाला सरसों का साग, घी में चुपड़ी मक्के दी रोटी। तो फिर शुरू हो जाओ। आज तुम्हें सबके लिए मक्के की रोटी सरसों का साग बनाना है। क्या? मक्के की रोटी? जेठानी जी, साग तो मैं बहुत स्वादिष्ट बनाती हूँ, मगर मक्के की रोटी मुझसे जलकर कोयला हो जाती है। अच्छा चलो कोई नहीं, तुम साग बनाओ, मैं रोटी बनाती हूँ। दोनों देवरानी जेठानी मिलजुल कर गर्मा गर्म साग रोटी बनाकर परोसती हैं। अरे वाह, आज तो मम्मी और चाची ने यम्मी यम्मी साग रोटी बनाई है। रुचि बुआ, मजा आ गया। चलो कशिश खाते हैं। आहा, साग के अंदर से खुशबू तो बढ़िया आ रही है। चलो खाओ, सब लोग खाओ। ससुराल वाले साग रोटी खाकर